हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल केडी क्लास में। और मैं हूं केडी पब्लिक स्कूल संचालक आर्य कुमार। और आज आपको मैं पढ़ाऊंगा त्रिकोणमिति। मेरे दोस्तों, आज त्रिकोणमिति में हमारा चौथा चैप्टर होगा, चौथा पार्ट होगा। नहीं, आज चौथा पार्ट हमारा होगा। 3 पार्ट मेरा हो चुका है, जिसमें आपको त्रिकोणमिति के बेसिक सूत्र को बताया गया है और बेसिक से लेकर के और आपको वैसे भी सूत्र बताया गया है जो आप साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का 45, 90, 0, 30 का मान आप ज्ञात करते हैं रट के। नहीं, रटना अब नहीं है। नहीं, अगर आप मेरी वो वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखेंगे और आपकी पूरी त्रिकोणमिति का पूरा सूत्र आपको एक फिगर में मात्र पता लग जाएगा कि कैसा है, वो भी ट्रिक के माध्यम से। मेरे मित्र, उसमें हम आपको ऐसे षष्टकोण बना करके और आपको हम बताए हैं कि कैसे बनता है त्रिकोणमिति में, ऐसे करके। नहीं, और इसमें साइन थीटा और कॉस थीटा करके और कॉट थीटा और कॉसेक थीटा और सेक थीटा और टेन थीटा करके बताए हैं। नहीं, आप वो वाली वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है मेरा, नहीं कि आप मेरे पीछे वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे देखें, आपको पूरी समझ में आ जाएगा। चलिए, हम आज आपको बताएंगे कुछ सिद्ध करने की कुछ तरीके, नहीं जो वो भी ट्रिक के माध्यम से कि कैसे होगा। तो सबसे पहले आपको हम लिखाए हैं पिछले वाली वीडियो में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। तो कैसे होता है मेरे मित्र? तो आपको ये भी साबित कराया था कि पी बाय साइन थीटा का मान पी बाई एच होता है, तो होल स्क्वायर कर दिए। कॉस थीटा का तो बी बाई एच होता है, तो बी बाई एच का होल स्क्वायर कर दिए। अब मेरे मित्र, आप जानते हैं कि स्क्वायर है तो आप लिख सकते हैं पी का स्क्वायर और एच का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बटा एच का स्क्वायर। अब एच का तो एच स्क्वायर रह जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। नहीं, तो आप मेरे मित्र जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में आपको त्रिकोणमिति के हम स्टार्ट में बताए हैं कि ए है, बी है, सी है। समकोण त्रिभुज में यह कर्ण होता है, यह लंब होता है, यह आधार होता है। तो इसमें आपको बताया गया है कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। या ये भी बताया गया होगा कि एच बराबर होता है रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। जब स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा और रूट स्क्वायर में आएगा तो रूट हटेगा। मेरे मित्र, आपको ये सभी चीजें बताया गया है, पूरी बेसिक करके हमने लाए हैं। नहीं, यह मेरा चौथा पार्ट होगा आज त्रिकोणमिति का। और आपसे रिक्वेस्ट है फिर से कि अगर आप पीछे वाली वीडियो नहीं देखें तो वह देखें। नहीं, और हाँ, एक और बात है मेरे मित्र, अगर आपको यह वीडियो अंत में, अभी नहीं अंत में, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करेंगे मेरे मित्र। नहीं तो क्या हो जाएगा, यहाँ देख रहे हैं आप, एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर पर क्या लिखेंगे, एच स्क्वायर बटा एच स्क्वायर। तो देखिए कट गया, एक हो गया। देखिए मेरे मित्र, यहाँ आगे कि ना गया। और मुझे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज को समझ रहे होंगे। और आपको इसके अलावा हम 2 सूत्र और लिखाए थे। नहीं, और यही 3 सूत्र से आज हम आपको कुछ साबित करके दिखाएंगे कि कैसे साबित होता है। उसके बाद हम बताए थे आपको कि कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और एक और बताए थे आपको कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। मेरे मित्र, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में ही बस एक में प्लस होता है, बाकी दोनों में माइनस होता है। क्या होता है? बाकी दोनों में माइनस होता है। अब आप इस बात को याद रखेंगे मेरे मित्र, जहां भी आप रहें तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं, यानी साइन और कॉस में ही प्लस का संबंध होता है, बाकी ये दोनों में, कोसेक और कॉट में और सेक और टेन में, दोनों में माइनस का नहीं संबंध होता है। तो चलिए मेरे मित्र, अब हम लोग आगे बनाएंगे। क्या बनाएंगे कि कुछ सवाल आपके पास रहेगा। नहीं, क्या रहेगा? कुछ सवाल रहेगा और उसे साबित हम लोग करेंगे। कैसे करेंगे? तो चलिए मेरे मित्र, अब हम लोग साबित किया जाए। कुछ नहीं, आपका प्रश्न 1 नंबर है, क्या है? तो है cos थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल साइन थीटा। साबित करना है। नहीं, क्या करना है कि cos थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल
साइन थीटा करना है। तो चलिए मेरे मित्र अब हम लोग बनाएंगे। आपको हम बताए थे इस तरह के फिगर करके आप याद करेंगे थोड़ा सा। अगर अपने दिमाग को थोड़ी सी बस घुमा देंगे आप लोग तो आप इस बात को पहुंच पाएंगे यहाँ तक कि जब हम इसमें आपको साइन थीटा बताए थे, कोस थीटा बताए थे और एक कॉट थीटा बताए थे और एक कोसेक बताए थे और इसको सेक किए थे और इसको टेन थीटा किए थे। तो मेरे मित्र उस समय हम आपको याद दिला रहे हैं, आपको अपने दिमाग को थोड़ा सा रिमाइंड कीजिएगा और आप याद कीजिएगा कि आपको हम बताए थे कि कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा बटा सेक थीटा, और ये साबित करके भी बताए थे मेरे मित्र। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो थोड़ा सा देख लीजिए, मैं आपको बताता हूं कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा हो जाएगा। आप जहां हैं उससे आगे वाला दोनों बटा में हो जाएगा। जैसे सेक थीटा बराबर हो जाएगा टेन थीटा बटा साइन थीटा। आप कहेंगे सर ये कहां से होगा, हमने तो पढ़े हैं कि सर टेन थीटा बराबर पढ़े हैं, मात्र टेन थीटा बराबर हम पढ़े हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। हम तो यही पढ़े हैं सर, ये तो आप गड़बड़ बता रहे हैं कि सेक थीटा बराबर टेन थीटा बटा सेक थीटा बराबर टेन थीटा बटा साइन थीटा। हाँ मेरे मित्र ये भी होता है, सेक थीटा बराबर होता है टेन थीटा बटा साइन थीटा होता है। आप इसे साबित करके भी मेरे मित्र देख सकते हैं कैसे होता है। तो सेक थीटा का मान क्या होता है, एच बटा बी होता है। आप जानते हैं सेक थीटा का मान क्या होता है, एच बटा बी होता है। तो अब आप आसानी से मेरे मित्र कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। और टेन का मान क्या होता है, तो पी बटा बी होता है और साइन का मान क्या होता है, तो पी बाई एच होता है मेरे मित्र। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको पी बटा बी, आई भागा में है तो गुना में जाएगा तो पलट जाएगा, तो एच बटा पी हो जाएगा। पी से पी खत्म, अब बच गया मेरे मित्र एच बटा बी। आप देख रहे हैं यहाँ भी एच बटा बी आ गया, यहाँ भी। इसका मतलब है कि हम लोग का नियम सही है और सूत्र सही है। अब तो आपके मन से हिचकिचाहट खत्म हो गया होगा। और मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा मेरे मित्र, नहीं कि अगर आप नहीं देखे हैं, आप अभी तक मेरे 3 वीडियो नहीं देखे हैं पीछे वाली, तो वो देखें और उसके बाद आप यहाँ आएंगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि हम कैसे बता रहे हैं और कैसे साबित करा रहे हैं। नहीं, चलिए अब हम लोग इसको साबित करेंगे। cos थीटा इंटू टेन थीटा बराबर साइन थीटा। नहीं, अब हम इसको पहले LHS लिखेंगे नियम से। नहीं, LHS हो जाएगा cos थीटा इंटू टेन थीटा। नहीं, और हमें RHS के बराबर लाना है। तो मेरे मित्र आपके मन में इस बात का ख्याल आना चाहिए कि cos का संबंध और tan का संबंध कुछ होता है। हाँ, tan का संबंध sin से संबंध होता है। नहीं, तो हम बस वो लगा देंगे cos थीटा इंटू का मतलब गुना और tan थीटा का मान होता है sin थीटा बटा cos थीटा होता है मेरे मित्र। अभी आपको हम लिखा है, देखिए यहाँ tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा होता है और cos से cos खत्म, अब आ गया sin थीटा। देखिए मेरे मित्र अब क्या लिखेंगे हम, LHS बराबर RHS। प्रूव हो गया नहीं हो गया, प्रूव हो गया, क्योंकि देख रहे हैं RHS में साइन थीटा है और हम LHS को किए तो भी साइन थीटा आ गया, प्रूव हो गया। चलिए मेरे मित्र हम आपको और सारे सवाल बताएंगे। आप सोच रहे होंगे कि सब बहुत छोटे छोटे बता दे रहे हैं, बड़ा बड़ा नहीं बता रहे हैं। हम आपको वहां तक ले चलेंगे जहां आप सोचे नहीं होंगे। नहीं, वहां तक हम आपको ले चलेंगे और वो भी बहुत आसान तरीके से और बहुत कम समय में बनाकर दिखाऊंगा। चलिए मेरे वीडियो में बने रहें। चलिए दोस्तों, अब आपके सामने 2 नंबर सवाल है कि सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। मेरे मित्र यहाँ देखिए इंटू में दिया है, इंटू का मतलब गुना होता है और यहाँ प्लस में मांग रहा है। नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले LHS करेंगे। LHS बराबर क्या है, सेक थीटा नहीं इंटू कोसेक थीटा है। अब मेरे मित्र आपके मन में एक ख्याल आना चाहिए कि सेक थीटा और कोसेक थीटा कब आता है और कहां आता है। नहीं, तो हम लोग करेंगे क्या कि सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कोस थीटा हो जाएगा और इंटू कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा। अब पूछेंगे कैसे, तो मेरे मित्र हम आपको पढ़ाए थे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल 1 होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 बटा कोसेक थीटा होता है और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 बटा साइन थीटा होता है मेरे मित्र।
आपको ये बताए थे नहीं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो इस अलग, अब देखिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। नहीं क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो कोस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा कितना, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 1 यहाँ लिख दीजिए बीच में, 1 में 1 से गुना किया तो 1 हो गया, और cos थीटा में sin थीटा से गुना किया तो cos थीटा इंटू sin थीटा हो गया। अब आप जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। क्यों, आप जानते होंगे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। तो हम लिख सकते हैं 1 बराबर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा cos थीटा इंटू sin थीटा हो जाएगा मेरे मित्र। अब क्या करेंगे हम लोग कि इसको लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, तो sin स्क्वायर थीटा बटा cos थीटा इंटू sin थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा बटा cos थीटा इंटू sin थीटा कर सकते हैं। अब देखिए स्क्वायर से साइन खत्म हो गया। अब क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर का मतलब होता है साइन थीटा गुना साइन थीटा। 2 बार लिख सकते हैं, क्योंकि आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिखते हैं तो 2 गुना 2 लिखते हैं मेरे मित्र। इसी तरह हम साइन स्क्वायर का लिख सकते हैं साइन गुना साइन, और यहाँ आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, तो साइन से साइन खत्म, तो साइन बटा कॉस हो गया कि नहीं हो गया, तो स्क्वायर से एगो साइन खत्म हो गया, तो अब बच गया हमारा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉस स्क्वायर से वो कॉस स्क्वायर खत्म कर दिए तो प्लस का प्लस आई कथी हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब मेरे मित्र आप जानते हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा होता है। क्या होता है, टेन थीटा, और ये प्लस का प्लस हो गया, और कॉस थीटा बटा साइन थीटा इक्वल होता है कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा। अब देखिए ना LHS बराबर RHS हमारा हो गया कि नहीं हो गया, तो हम लिख देंगे यहाँ LHS बराबर RHS, प्रूफ लिख देंगे, नहीं साबित हुआ। चलिए मेरे मित्र, अब आप आसानी से समझ पाए होंगे कि कैसे बनाया गया, और अब आपको 3 नंबर भी सवाल हम दिखाएंगे कि कैसे बनता है। चलिए 3 नंबर सवाल है आपका कि cos स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा बटा नहीं cos स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा, क्या है, साइन थीटा इक्वल कोसेक थीटा हम लोग को साबित करना है। क्या करना है, कोसेक थीटा साबित करना है। चलिए मेरे मित्र, अब हम लोग आसानी से इस सवाल को बना पाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो देखिए क्या करेंगे कि ये हो गया आपका, तो LHS पहले हम लोग लिखेंगे, 4 नंबर सवाल है, नहीं हो, LHS बराबर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा ही ना है। तो क्या करेंगे हम लोग कि इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, तो साइन थीटा लिख दिए। अब ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा 1 का 1 साइन में 1 से गुना करेंगे तो साइन हो जाएगा, तो साइन में साइन से करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि हम लिखाए हैं आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, क्योंकि आप जानते हैं 2 जोड़ 3 या 3 जोड़ 2 प्लस में हो तो हम कैसा हूं लिख सकते हैं, आराम से ये लिख सकते हैं मेरे मित्र। तो लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया, और ये बच गया आपका साइन थीटा। और आप जानते हैं 1 बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। आपको हम लिखाए हैं कि साइन थीटा, एक बताए होंगे पीछे वाली वीडियो में, अगर आप मेरी पीछे वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो देखें, और आपको समझ में आ जाएगा कि एक फिगर से हम पूरी सूत्र बताए थे। नहीं, एक फिगर से, एक छोटा सा प्यारा सा फिगर से सारे सूत्र को मैंने कराए थे आपको कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल 1 होता है, तो 1 बटा साइन थीटा इक्वल कोसेक थीटा हो जाएगा। तो हम यहाँ 1 बटा साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं कोसेक थीटा थीटा। और देखिए आपका LHS बराबर RHS प्रूव होगा कि नहीं होगा, प्रूव हो गया, क्योंकि RHS भी कोसेक थीटा है और
यहाँ LHS को भी हमने cosec थीटा कर दिए, तो प्रूव हो गया हमारा। चलिए मेरे मित्र, अब आगे आपको मैं 5 नंबर सवाल दिखाता हूँ। मेरे मित्र, अब आपके सामने 4 नंबर सवाल है। tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ माइनस में है और यहाँ इंटू में साबित करना है। तो मेरे मित्र, सबसे पहले हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि tan स्क्वायर थीटा को हमें क्या ले देना है, tan स्क्वायर थीटा है और यहाँ माइनस में है और यहाँ इंटू में ले जाना है। तो बस tan वाला ही हम सूत्र कोई देखेंगे जो बदल जाए नहीं। तो हम पहले सबसे पहले तो LHS से लिखेंगे। LHS में हो गया आपका tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब tan को हम क्या करेंगे मेरे मित्र, तो आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा cos थीटा। तो अगर मेरे मित्र यहाँ स्क्वायर लगा देंगे तो इस सब में स्क्वायर हो जाएगा। आप इस बात को जानते हैं भली भांति नहीं। तो tan स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा और माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा। इसको नहीं बदलेंगे, इसको रन देंगे। अब देखिए, अब इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है। हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर थीटा कर दिए और यहाँ हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा और माइनस यहाँ देखिए 1 है तो 1 cos, यहाँ cos स्क्वायर थीटा आया है तो cos स्क्वायर से इसमें गुना कर देंगे तो हमारा हो जाएगा, है कि नहीं। क्योंकि आप जब जानते हैं 3/4 जोड़ 2 लिखते हैं तो आप क्या करते हैं 4 करते हैं और यहाँ 3 करते हैं और इसके बाद कुछ नहीं, 1 का पढ़ा 4 तक पढ़ते हैं तो 4 से 2 में करते हैं तो 8 हो जाता है, यानी 11/4 हो जाता है। इस तरह बनाते हैं। तो हम भी यहाँ क्या करेंगे मेरे मित्र कि साइन स्क्वायर थीटा माइन इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा कर देंगे, हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कर लेंगे, कॉमन करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा जब कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर इससे निकल गया है तो cos स्क्वायर थीटा बच जाएगा अब बटा cos स्क्वायर थीटा। अब मेरे मित्र आप आसानी से बना सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है। आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कथी होता है, ये भी जानते होंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं अब बटा cos स्क्वायर थीटा। अब आप आसानी से लिख सकते हैं मेरे मित्र कि साइन स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा गुना साइन स्क्वायर थीटा। नहीं, अब इस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ लगा दिया स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है tan थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा। तो हम लिख देंगे tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। देखिए प्रूव हो गया, नहीं हो गया, प्रूव हो गया। यहाँ देखिए यही ना मांग रहा था। चलिए मेरे मित्र, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे। नहीं तो चलिए हम आपको और सारे सवाल दिखाएंगे, कुछ नहीं जो आप बनाएंगे और आपको भी समझ में आ जाएगा कि कैसे बनता है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे पिछले वाली वीडियो नहीं देखी है, 3 पार्ट बना हुआ है, तीनों भाग को नहीं देखे हैं तो आप उसे देखें और वहां से आपको सारे नियम, सारे सूत्र आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कैसे बन रहा है। नहीं, अब आपके सामने सवाल है कि सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल साबित करना है आपको सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखिए अब यहाँ इंटू है मेरे मित्र और यहाँ आपको प्लस में साबित करना है। तो कैसे होगा, तो कोई भारी बात नहीं है। चलिए हम लोग बनाएं। सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटा cos, पहले LHS लिखा जाए। ये 5 नंबर सवाल हो गया आपका। तो पहले हम LHS करेंगे। LHS क्या है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। सेक को हम लिख सकते हैं मेरे मित्र कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 बट सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा cos थीटा, होता है कि नहीं होता है। तो cos स्क्वायर थीटा इसको इंटू है तो इंटू इसका लिख सकते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, आराम से लिख सकते हैं। नहीं चलिए अब क्या किया जाएगा, तो किया जाएगा कि हाँ cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा 1 में 1 से गुना किया तो 1 हो गया। cos स्क्वायर थीटा
और साइन स्क्वायर थीटा में गुना किए तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब आप यहाँ जानते हैं मेरे मित्र कि इसको आप आसानी से लिख सकते हैं यहाँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। आप आसानी से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, अभी बताए हैं, फिर बता दिया आपको। अब हम वहां लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर खत्म, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर खत्म, तो बच गया अब हमारा 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 बटा कॉस को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? प्रूफ हो गया। क्या हो गया? प्रूफ हो गया। LHS बराबर RHS प्रूफ हो गया। चलिए मेरे मित्र, अब मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे। चलिए हम आपको और नेक्स्ट सवाल दिखाएंगे। चलिए मित्र, अब आपके सामने 6 नंबर सवाल है। हमने साबित करने वाला बता दिए, सत्यापित करने वाला कि LHS बराबर RHS। अब मान ज्ञात करना है। आपसे परीक्षा में ऐसा भी सवाल पूछा जाता है कि मान ज्ञात करे। तो आपके सामने सवाल है 4 बटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? मान ज्ञात करना है। तो चलिए मेरे मित्र बनाए हम लोग 4/6 स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 4 कॉस स्क्वायर थीटा। काहे कि आप जानते हैं कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल 1 होता है, नहीं तो कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटा सेक थीटा। आप ये जानते होंगे, तो हम लिख सकते हैं 1 बटा सेक थीटा, यानी 1 बटा सेक थीटा बराबर 1 कॉस होता है। तो 4 बटा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 4 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ये देखिए प्लस 1 बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि आप जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो आप जानते होंगे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये तो आपको बताए हैं, और आप नहीं जानते तो पिछले वाली वीडियो में देखिए, आपको एक छोटा सा प्यारा सा षष्ठभुज बनाकर उसमें सब बताया गया था कि कैसे बनता है। तो यहाँ आपका हो जाएगा 4 बटा कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। अब चलिए मेरे मित्र हम लोग बनाए, नहीं क्या हो जाएगा? ये 4 कॉस स्क्वायर हो गया, 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा 1 बटा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो हम क्या किए? साइन स्क्वायर थीटा कर दिए और प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। अब आप जानते हैं कि यहाँ हो जाएगा कितना? 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा और 1 साइन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा यानी 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब हम इसमें से 4 कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब मेरे मित्र जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, नहीं या कॉस स्क्वायर थीटा इसको लिख सकते हैं प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका क्या होता है? तो आप मेरे मित्र आसानी से बता सकते हैं कि इतना बराबर ही 1 होता है, नहीं तो हम क्या करेंगे कि 4 हो जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 यानी 4 गुना 1 यानी 4 आंसर हो गया। इसका मान कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और आप भी समझ पा रहे होंगे मेरे भी तो आसानी से कि कितना आसान तरीके से बना दिया जा रहा है, और आप भी बनाएंगे। बस आपको पूरी फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, पूरा सूत्र याद रहना चाहिए, तब आप आसानी से बना पाएंगे, आपको भी भारी नहीं लगेगा। चलिए मैं आपको नेक्स्ट कुछ और दिखाता हूं। नहीं
कुछ और सवाल आपको दिखाएंगे और आप भी आसानी से बनाएंगे। और मेरे मित्र, जब आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करेंगे। चलिए, 9 कोसेक स्क्वायर थीटा, 9 कोसेक स्क्वायर थीटा नहीं प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इसका भी मान ज्ञात करना है, का मान ज्ञात करें, ज्ञात करें मेरे मित्र। अब आसानी से हम लोग बना पाएंगे। चलिए मेरे दोस्त, अब बनाया जाए कि 9 कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 9 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और 4 कॉस स्क्वायर को 4 कॉस स्क्वायर हमें दिया जाए, कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको प्लस 5/1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। इससे सेक बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। चलिए, अब क्या किया जाएगा कि 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा आपका 5 कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1/सेक थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो हो जाएगा 5/कॉस सेक थीटा बराबर 5 कॉस थीटा। नहीं, अब हम क्या करेंगे मेरे मित्र, 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 गो कॉस स्क्वायर थीटा और 5 गो कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 9 गो कॉस स्क्वायर थीटा। अब 9 कॉमन कर लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा। और आप जानते हैं मेरे मित्र कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 9 गुना 1 बराबर 9 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा मेरे मित्र। और अब आप आसानी से समझ पाए होंगे कि किस तरह कितना आसानी से बन जा रहा है, नहीं मेरे मित्र। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरे मित्र अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने मित्रों में भी शेयर करेंगे ताकि वो भी कुछ जान पाएं और अपने परीक्षा में अच्छा अंक ला पाएं। चलिए मेरे मित्र, तब तक के लिए धन्यवाद।